दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं कुलधरा में स्थित एक पिशाचनी हवेली की, जो कि प्राचीन काल में अमीर व्यापारियों की धरोहर हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ अब ये और भी डरावनी और रहस्यमय बन चुकी है, क्योंकि अब इस हवेली में एक पिशाचनी की आत्मा घूमती रहती है, जो कि सदियों से शांति की खोज में भटकती रहती है। रूपा नाम की खूबसूरत महिला की कहानी इस हवेली की दीवारों में आज भी कैद है। दोस्तों, प्राचीन काल में कुलधरा गांव में एक हवेली थी और कहा जाता है कि इसमें जितने भी व्यापारी लोग आते थे उनका रहने का बसेरा हुआ करता था। और जैसा कि भाई आपको पता है कि प्राचीन काल में सोना चांदी को लेकर या किसी मसाले को लेकर व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते थे। और जैसा कि वो व्यापारी लोग हुआ करते थे, तो सोना चांदी के कारण उनके पास पैसे भी खूब हुआ करते थे और साथ में सोना चांदी की मोहरें भी हुआ करती थी। और जैसा कि जिस गांव में वो जिसके साथ रहन बसेरा करते थे उसको काफी सारा धन दौलत देते थे, और इसी लालच के कारण उस गांव वाले उन व्यापारियों के लिए रहने खाने की सुविधा एक से बढ़कर एक अपने घरों में अपने एक अलग रूम में करते थे। और तभी अचानक कुलधरा गांव में एक सोने के व्यापारी की एंट्री होती है, जो कि हर साल इसी समय पर उस गांव में आया करता था। और जैसा कि वो व्यापारी अपने रहन बसेरी की जगह उस पिशाचनी हवेली में करता था, और उसी पिशाचनी हवेली में वो रुका करता था, और उसके रहने खाने पीने की सभी सुविधाएं उसी पिशाचनी हवेली के पास स्थित एक कुमार करता था। और जैसा कि दोस्तों, मैं आपको पहले उस कुमार की स्टोरी बताऊं, तो कुमार अपने घर में अकेला रहा करता था, और उस कुमार की एज लगभग 50 से 55 साल के बीच थी। लेकिन उसकी छोटी सिस्टर, जिसका नाम रूपा, जो कि लगभग 25 से 30 साल की थी, और वो अक्सर अपने ननियाल में ही रहा करती थी। लेकिन वो लगभग 10 से 15 दिन के लिए उस कुमार के पास आई थी, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। और वो अक्सर देवी देवताओं की गहन पूजा करती थी और उनमें अपना विश्वास रखती थी। और जैसा कि इधर गांव में सोने वाला व्यापारी भी आया हुआ था, तो वो शाम के खाने के लिए उस कुमार के घर जाता है, और तभी उसकी नजर उस सुंदर सुशील रूपा पर पड़ती है। और जैसे ही वो रूपा को देखता है तो अंदर ही अंदर मोहित हो जाता है और उसको चाहने लगता है। और तभी वो कुमार से पूछता है कि भाई, तुम्हारे घर के अंदर आज तक किसी भी लड़की को नहीं देखा, आज ये लड़की कौन है? और जैसा कि जिन नजरों से व्यापारी रूपा को देख रहा था और कुमार से बात कर रहा था, तो उसका इरादा कुमार को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए वो उसे डांटता हुआ कहता है कि तुम्हें उस लड़की से क्या करना है, मुझसे क्या काम है, बताओ। तभी व्यापारी कहता है कि आज मेरी हवेली में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, इसलिए तुम इस लड़की को मेरी हवेली में खाना बनाने के लिए भेज दो। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि गांव वाले जिस भी व्यापारी को अपने पास रखते थे या उसके खाने पीने का ध्यान रखते थे, वो उनको काफ़ी सारा धन देते थे। और इसी लालच में आकर उस कुमार ने सोचा कि अगर मैं इस लड़की को नहीं भेजूंगा तो ये मुझे धन दौलत नहीं देगा। और इसी के चलते कुमार को ना चाहते हुए भी अपनी बहन रूपा को उस व्यापारी की हवेली में खाना बनाने के लिए भेजना पड़ा। उसके बाद शाम होती है और रूपा उस व्यापारी की हवेली में खाना बनाने के लिए चली जाती है। इसके बाद जैसे ही रूपा उस हवेली में एंटर होती है तो देखती है कि वहाँ पर लाल रोशनी फैली हुई है और वहाँ पर मधुर आवाज में सॉन्ग चल रहे हैं, और व्यापारी अपनी चेयर पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा है और पास में शराब के प्याले रखे हुए हैं। और इसके बाद जैसे ही उस व्यापारी की नजरें रूपा की ओर पड़ती है, तो वो उसे एक टक के लिए तो देखता ही रह जाता है। और उसके बाद रूपा उसे कहती है कि कहाँ है तुम्हारा किचन? तो वो अपने हाथ से लेफ्ट साइड में इशारा करता हुआ कहता है कि वो देखो, वो है मेरा किचन, और वहीं पर खाना बनाने का पूरा सामग्री रखा हुआ है। उसके बाद रूपा उस किचन में चली जाती है और वहाँ पर खाना बनाने लगती है।
लेकिन नशे में धुत व्यापारी रूपा की ओर तो नजरें गड़ाए बैठ जाता है और उसको एक हवस भरी नजरों से देखने लगता है। और देखते ही देखते कब वो रूपा के बगल में जा खड़ा होता है ये रूपा को पता ही नहीं चलता। और जब अचानक रूपा की नजरें उस व्यापारी पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है और अचानक से धुदक जाती है। इसके बाद वो व्यापारी रूपा को कंधों से छूता हुआ एक अश्लील सी हरकत के साथ कहता है कि डरो मत रूपा, कोई नहीं, मैं ही हूँ, घबराओ मत और मेरी बाहों में आ जाओ और आज हम दोनों मिलकर आज की रात को रंगीन बनाते हैं। और इतना सुनने के बाद रूपा उस व्यापारी से खुद को छुड़ाने के लिए तड़फड़ाने लग जाती है और तभी मौके का फायदा उठाते हुए व्यापारी रूपा को अपनी बाहों में उठाता है और अपने बेडरूम की ओर चल देता है। और जैसे ही वो व्यापारी रूपा को अपने बेडरूम में लेकर आता है तो रूपा सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन दूर दूर तक रूपा की बातें कोई नहीं सुन रहा था और ना ही कोई उसकी सहायता के लिए आगे आ रहा था, क्योंकि उस हवेली से बाहर वो चिल्लाने की आवाजें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। और इसी बीच वो राक्षस सा व्यापारी उस सुंदर सी रूपा को दबोच लेता है और उसके साथ बेरहमी से रेप करता है, जिसके कारण दर्द से कराती हुई रूपा जोर जोर से चिल्ला रही थी। और तभी रूपा उसको छोड़कर वहां से दौड़ती हुई उस रूम से बाहर चली जाती है। तभी फिर से रूपा को दबोचने के लिए व्यापारी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है और तभी रूम से नीचे उतरते वक्त रूपा को वो पीछे से जोर से धक्का देता है, जिसके कारण सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद रूपा की वहीं पर डेथ हो जाती है। और व्यापारी ये सब देखकर हैरान हो जाता है और रूपा को इस हालत में देखने के बाद अब वो हक्का बक्का हो गया था और उसके होश उड़ गए थे। और इस घटना के बाद व्यापारी पुलिस के चक्कर से बचने के लिए कुलदरा को रातों रात छोड़कर वहां से निकल जाता है। और इधर जैसा कि रूपा को अपने घर से निकले हुए काफी टाइम हो गया था तो यहाँ पर कुमार काफी चिंता में आ जाता है और इसके बाद वो हवेली की ओर चल पड़ता है। और जैसे ही कुमार उस हवेली में एंटर करता है तो देखता है कि वहां पर रूपा मूर्छित हुई पड़ी है और उसके पूरे कपड़े फट चुके हैं और उसके चारों ओर खून ही खून पड़ा हुआ है। और उसके बाद वो कुमार जोर से रूपा का नाम लेकर चिल्लाता है और रूपा को अपने सीने से लगाकर जोर से रोने लगता है। और उसके बाद वो उसकी सांसें चेक करता है तो पाता है कि अब उसकी सांसें निकल चुकी है और रूपा फाइनली मर चुकी है। और इसके बाद कुमार उस व्यापारी को आवाज लगाता है, लेकिन व्यापारी की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तभी वो उस पूरी हवेली में दौड़ दौड़ कर देखता है, लेकिन वहाँ कहीं पर भी व्यापारी नहीं था। जिसके बाद कुमार रूपा की हालत को देखकर और व्यापारी के न मिलने के बाद समझ चुका था कि व्यापारी ने रूपा के साथ क्या किया था। और जैसा कि उस टाइम में वहां पर पुलिस वगैरह एक ठाकुर के साथ, या मतलब ठाकुर का राज चलता था गांव पर, तो ठाकुर वगैरह रहते थे और वो ठाकुर को जाकर पूरी बातें बताता है। और इसके बाद ठाकुर पुलिस को उस हवेली में भेजता है, जहां पर काफी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को फाइनली पता चल जाता है कि भैया केस किस प्रकार का है। और इसके बाद वो सभी उस व्यापारी की खोज में निकल जाते हैं। और इधर गांव में रूपा का पूरे इंडियन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और उसके बाद काफी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन के बाद ये केस भी बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर व्यापारी का कोई भी अता पता नहीं चलता है। और अब कहानी में ट्विस्ट आने लगता है और यहाँ पर उस हवेली में कुछ अजीबोगरीब हरकतें देखी जाती है। और रात के समय वहां पर लाइट का ऑन ऑफ होना और पूरी तरीके से आवाजों का आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से रूपा को वहां पर दबोचकर और उसके साथ रेप करके उसको मारा गया था, तो उसके बाद उसकी आत्मा उस हवेली के अंदर अपने रंग रूप दिखाने लगती है। और तभी उस गांव में एक दूसरा व्यापारी आता है
और रात के लिए उस हवेली में रहने का निर्णय लेता है। लेकिन रात ठीक 12 बजे उस व्यापारी को वहां पर कुछ अजीब सी हरकतें दिखाई देने लगती है और अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिसके कारण वो घबरा जाता है। और अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि उस व्यापारी की लाश को उस हवेली से बाहर निकाला जाता है। और देखते ही देखते ऐसे ही गांव में एक के बाद एक लोग मरते जाते हैं। और इसके बाद रूपा का कहर बढ़ने लगता है और अब उस हवेली के पास कोई भी नहीं जाता है और सभी गांव वाले उस हवेली से डरने लगते हैं। और कोई भी गांव वाला उस हवेली के पास जाने की भूल तो बिल्कुल ही नहीं करता है। और रूपा के इस कहर को देखते हुए गांव वाले एक तांत्रिक को उस गांव में बुलाने का निर्णय लेते हैं। और इसके बाद पूर्णिमा की रात को एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, जो कि उस हवेली में जाने के बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रूपा की आत्मा को अपने वश में करता है। लेकिन अब रूपा की आत्मा इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि उसके सामने तांत्रिक की शक्तियां भी फीकी पड़ने लगी। और जब तांत्रिक ने रूपा की आत्मा से बात की तो रूपा ने कहा कि देख तांत्रिक, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तो अगर तेरी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा भी वही ऐसे होगा जो कि उस व्यापारी का हुआ था। जिसके बाद तांत्रिक रूपा को कहता है कि मैं यहाँ से तुझे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और उसके बाद उन दोनों के बीच काफी टकरार चलती है। और सुबह हमें देखने को मिलता है कि उस हवेली के अंदर से उस तांत्रिक की लाश को बाहर निकाला जाता है। और इस घटना के बाद गांव वाले और भी डर जाते हैं और काफी सदमे में चले जाते हैं। और ऐसे करते करते रूपा की आत्मा अब और भी ताकतवर बन चुकी थी। और रूपा के इस कहर को देखते हुए धीरे धीरे उन गांव वालों ने उस पूरे कुलदरा गांव को खाली कर दिया। और कहा जाता है कि आज भी उस पिशाचनी हवेली में रात को काफी डरावनी आवाजें सुनाई देती है और चिल्लाने की आवाज गूंजती रहती है। तो दोस्तों, ये थी पिशाचनी रूपा हवेली की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के लिए इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।